जुड़ते रहेंगे, पॉइंट्स आपके जुड़ते रहेंगे, यहाँ पर आप अपनी रैंकिंग देख पाओगे कि आपकी रैंकिंग कहाँ पर है, टॉप 10 में आप हो बेस्ड ऑन आरओई या फिर नहीं। देखो भाई क्या लगा के बैठे 380 आरओई। तो बस यही है आपका इवेंट। इसका प्राइस पूल आप जाके चेक कर सकते हो, पूरा लिंक मैंने टेलीग्राम पे ऑडियो के साथ दे दिया, आप जाके चेक कर लो। तुम मेरे मैसेज देख लो यार, आ जाओ भाई, बताओ बताओ भाई। आज सेकंड वाली नहीं ली, तो ये वाली ले लो ब्रदर, ये वाली नीचे है तो ज़रूर ले लेना, क्योंकि ये वाली ट्रेड अगर गलत गई तो वैसे भी हम अगले कुछ दिन ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये गलत गई, क्योंकि मेरे मेन सेटअप पे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इसको गलत होना। मेरा कोई इमोशन लिंक नहीं है, बट मेरा वो है, क्या कहते हैं यार, क्यों मुझे राइट होना है। कैसे होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे राइट होना है क्योंकि मेरा मेन सेटअप है ये। मेरे सेटअप गलत नहीं होते, बस मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। तो लेट्स सी कि क्या होता है आज। सेटअप तभी गलत होगा जब वो फॉलो नहीं कर रहा है, बहुत रेयरली होता है वो चीज़। आज भी प्रॉफिट हुआ, यस। एएमए यूज़ करना चाहिए भाई, मैं तो आपको ये बोलता हूँ कोई भी इंडिकेटर यूज़ मत करो, अपने आप को इस लेवल पे ट्रेन कर लो कि मार्केट में आपको कोई भी इंडिकेटर, कोई भी, इवन एक मार्केट में आपको ये ड्रॉ करने की भी ज़रूरत ना पड़े कि लेवल तक ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। मैं पर्सनली वैसे भी आज की डेट में ट्रेड कर सकता हूँ बिना कोई भी लेवल मार्क करे, सिर्फ ये देख के कि भाई यहाँ पे आंखों में लेवल बना लिया एंड वहाँ पे ट्रेड कर ली, बिना बनाए। कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके चार्ट में, बस आपको दिखना चाहिए मार्केट ऊपर गया, इम्पल्स मूव आया, इम्पल्स बाइंग का मूव आया, इम्पल्स बाइंग का मूव शांत हुआ, सस्टेन करने लग गया प्राइस, प्राइस पूछने लग गया कहाँ जाना है, प्राइस को नहीं पता चल पाया कहाँ जाना है, प्राइस ने लो ब्रेक करा, डाउन आ गया। इम्पल्स मूव आया, प्राइस साइडवेज हुआ, प्राइस को पता चला हाई ब्रेक कर दिया, प्राइस ऊपर चला गया। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड करो। आपने क्या सवाल पूछा था, सवाल पे वापस आता है, ईएमए यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए। ईएमए आपको क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ईएमए 20 आप यूज़ करोगे तो वो क्या बताता है, लास्ट 20 कैंडल्स का, जो लास्ट 20 कैंडल्स बने उनका एवरेज प्राइस बताता है आपको। अब अगर आप बेसिक, थोड़ा बेसिक दिमाग लगाओगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये कैंडल्स बनी, कैंडल्स बनी, अब मैं यहाँ पे ईएमए लगाऊंगा, ईएमए 20 लगाऊंगा। अब ईएमए 20 मुझे क्या बताएगा, ऑब्वियसली ये बताएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, लास्ट 20 कैंडल्स का प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जाता हुआ चला गया, तो मुझे तो पता है प्राइस ऑलरेडी ईएमए के ऊपर है, तो मैं ईएमए लगा के वो चीज़ देखूँ या फिर मैं दिमाग में ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लूँ कि ईएमए के ऊपर होगी। यहाँ पे प्राइस ने इम्पल्स मूव दिया तो ईएमए यहाँ पे खींचता हुआ ऊपर गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम तेजी से स्प्रेड हुआ, तो ईएमए के ऊपर ही होगा ऑब्वियसली प्राइस। फिर यहाँ पे कहीं सेलिंग आई तो यहाँ पे प्राइस लोअर लोज बना रहा है, तो ईएमए नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, होता गया नीचे की तरफ शिफ्ट होता गया, तो ईएमए की नीचे रहेगा प्राइस। तो ये तो दिमाग में हम बना सकते हैं अगर हमें इतना ही ज़रूरत है ईएमए की। कल ज्वाइन किया मैंने आपको 8 महीने बाद। ओके ब्रदर, योर कॉन्फिडेंस हैज इंक्रीज एंड द वॉचिंग हैज स्काई रॉकेटेड माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। लव फ्रॉम चाइना, सेम टू यू भाई, लव फ्रॉम इंडिया भाई। आओ इंडिया आओ भाई। ब्रो वाई एक्सपर्ट सजेस्ट नॉट टू गो टेलीग्राम चैनल के पीछे एज एन इंडिविजुअल, आर वी आर करेक्ट ट्रैक और नॉट वॉकिंग अलोन। भाई कुछ समझ नहीं आया ग्रोइंग भाई, यहाँ तक तो समझ आ गया था टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना है किसी का, फिर आगे समझ नहीं आया। वॉकिंग अलोन विल बी, जितना मुझे समझ आया मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बता देता हूँ। शायद आप ये बोल रहे हो कि किसी के भी सिग्नल ग्रुप या वीआईपी ग्रुप के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आप राइट हो भाई। किस खुद ट्रेड सीखो, खुद ट्रेड करो, किसी दूसरे बंदे के सिग्नल्स उस पर भरोसा मत करो। अपनी सीखोगे आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बन पाओगे, दूसरे के भरोसे आप ट्रेड्स लेते जाओगे, सिग्नल लेके जाओगे, आप खुद कभी लर्न नहीं करोगे। जिसने भी बोला सही बोला। वेलकम सिक्स भाई। ट्रेड होल्ड है भाई, यस भाई ट्रेड होल्ड है। यूएस मार्केट साइडवेज है, बीटीसी मार्केट साइडवेज है, कहीं नहीं जा रहा, कहीं जाएगा तो पता चलेगा टीपीएसएल क्या आया। वेट करना पड़ेगा थोड़ा भाई। कल भी यही हुआ था, आज भी वही हुआ, कहीं नहीं जा रहा था, साइडवेज हो गया था। ड्यूरिंग ब्रेक टाइम व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू एनालाइज योर ट्रेड। मैं कुछ भी एनालाइज नहीं करता अंबर जी, मैं कुछ भी चार्ट नहीं देखता एंटायर डे। मुझे क्योंकि चार्ट देखते ही मुझे लालच आ जाता है ट्रेड करने का, तो मैं जानबूझ के चार्ट नहीं देखता। वो तो बस अभी मुझे सिग्नल ग्रुप में ट्रेड स्टार्ट करवानी है कुछ टाइम में, तो मुझे मजबूरी में चार्ट देखना पड़ेगा, वरना मैं देखता नहीं। क्योंकि मैं जैसे ही देखूंगा मुझे मेरा सेटअप दिख जाएगा, मैं ट्रेड ले लूँगा, और मैं अगर सिस्टम पे नहीं हूँ तो मेरा अननेसेसरी लॉसेज हो जाएंगे। बाकी जो आपने पूछा एनालाइज क्या करते हो, अब कुछ भी एनालाइज नहीं करता, क्योंकि मेरे पास एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। वो प्रूवन स्ट्रैटेजी रोज़ काम करेगी, मुझे पता है, एंड डेली बस मैं उस पर ट्रेड कर लेता हूँ। अब मुझे कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नई लर्निंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नया कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई नई नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी जो चीज़ है ना
वो मुझे पता है कि वो काम करती है। जैसे हम क्या करते हैं ना, जैसे मैं भी करता था, मैं इसका बहुत बड़ा शिकार बन गया था कि भाई अपनी स्ट्रैटेजी पे भरोसा नहीं करता था मैं। एंड कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कोई दूसरी स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, 2 दिन मेरा एसएल चला गया तो मैं तीसरी स्ट्रैटेजी पे चला गया, मैं ये चीज़ करता था। फिर जब फाइनली अकल आई तो बस यही अकल आई थी कि भाई एक स्ट्रैटेजी पकड़ ले, उसी पे काम कर। अब वही लॉजिक यूज़ करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी पकड़ ली, उसके पीछे पड़ जाओ कि वो रोज़ काम करेगी। आप मेरा एटीट्यूड देखते हो ना, मैं जब बार-बार आपको बोलता हूँ करेगी, 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 मुझे विन चाहिए, मुझे टीपी ही चाहिए। आप मेरा एटीट्यूड देखते हो ना, वो कहाँ से आया मेरे अंदर डेवलप हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ काम करती है। तो ये आज भी काम करेगी, कल भी काम करेगी। जब वो धोखा देती है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है लॉस करने की। मुझे आदत सिर्फ़ विन की लगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत गोटेड है। मेरी नज़र में भाई, हो सकता है आपकी नज़र में आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी हो, बिल्कुल हो सकती है भाई। हर बंदे की नज़र में अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, मेरी नज़र में मेरी अच्छी है। मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा भाई कि मुझे कोई कोर्स बेचना है, मेरा कोई कोर्स है ही नहीं भाई पेड कोर्स। वरना ये वाली तारीफ़ आप जनरली उनको देखोगे करते हुए जो किसी को कोर्स वोर्स बेचते हैं कि भाई मेरी ये अच्छी है, मेरी कर लो। तो बस मेरा एटीट्यूड यहाँ पर आ जाता है कि भाई मैं पीछे पड़ जाता हूँ चीज़ के। और कहीं मेरा एटीट्यूड दिखेगा नहीं आपको कभी भी, इसमें ही दिखेगा, हमेशा दिखेगा इसमें आपको। और इसको मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, बट सॉरी। एक बार ए प्लस सेटअप एक्सप्लेन करो प्लीज़। भाई बहुत बच्चों वाली बात करूँगा, बच्चों वाली बात कर दूँ। ये लेवल है, यहाँ पे नीचे सेल हो रहा था, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, बस ये लॉजिक है। दिस इज़ माई ए प्लस सेटअप, बस इतना सिंपल है। पर जब तक आप उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, वो आप पैसा नहीं बना सकते उस चीज़ पे। पैसे तभी बनेंगे जब बैक टेस्ट करोगे, जब उस पे एक्सपर्टीज़ पालोगे। चलो भाई, एक चीज़ तो इसने अच्छी करी, ये लो को स्वीप कर दिया भाई। ये लो को स्वीप करे बिना ऊपर चला जाता तो मैं तो बहुत गुस्से में आ जाता आज। अब थोड़ा गुस्सा कम हुआ। यू गेस्ड इट राइट जिग्स भाई, यू गेस्ड इट राइट। और दैट इज़ क्लिनिकली प्रूवन भाई, दैट इज़ क्लिनिकली प्रूवन भाई। आज आपने ये, अरे भाई अर्जुन भाई, भाई मैं कैमरा लगा के रहूँगा भाई। बस 10 दिन दे दो, मैं एक बार एक कैमरा ले लूँ बस 10 दिन में। कैमरा लगा के रहूँगा भाई, और एक-एक बंदे का नाम ले लेके रहूँगा भाई। जान खा ली भाई। 10 दिन दे दो बस मुझे। या तो मैं हँसूँगा बहुत, या तो मैं रोऊँगा भाई। 3-4 दिन हेजिंग कर लेते हैं। अरे नहीं भाई, ये मंडे तक बस सीन है, मंडे के बाद सब सही हो जाएगा भाई। ये बस मंडे तक बस थोड़ा परेशान रह लो। और वैसे भी सैटरडे संडे आपकी कोई डेट बनेगी नहीं, तो 2 दिन ऐसे हटा दो, एक फ्राइडे रहेगा, कल कुछ देख लेंगे अगर अच्छी कुछ बनी, वरना कल छोड़ देंगे। भाई डेल्टा पर गोल्ड 5-6 पॉइंट कम दिखा रहा है, वो आपका गोल्ड नहीं है ब्रदर, वो आपका XAUT है, वो आपके गोल्ड के प्राइस को मिमिक करता है। दैट इज़ नॉट योर गोल्ड रियल प्राइस। अगर रियल गोल्ड करना है, यू नीड टू गो ऑन अ फॉरेक्स ब्रोकर। अगर आप डेल्टा पे कर रहे हो, आप गोल्ड के कॉइन को ट्रेड कर रहे हो, एक ऐसा कॉइन जो गोल्ड के प्राइस को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे आपको प्राइस डिफरेंस मिलेगा। वहाँ पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो किसी इन्फ्लुएंसर को देख के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप गोल्ड कर रहे हो, गोल्ड के कॉइन पे कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा इस बंदे ने एसएल यहाँ पे लगा लिया गोल्ड में, तो आपने अपना एसएल गोल्ड में यहाँ पे लगा लिया। इस बंदे ने अपना टीपी यहाँ पे दे दिया गोल्ड में, तो आपने अपना टीपी यहाँ पे लगा लिया। इस तरीके से आप ट्रेड करोगे गोल्ड में, अगर आप किसी दूसरे बंदे को फॉलो करके चल रहे हो तो। जी शोएब भाई बताओ, अगर 200 लॉट से ट्रेड लिया तो मेरी साइड जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा मार्केट। मार्केट को आपके 200 लॉट से कोई मतलब नहीं है ब्रदर। मैंने खुद 200 लॉट लिया था, मेरी डायरेक्शन में तो नहीं गया मार्केट। 3 करोड़ का नुकसान हुआ था उस दिन। मैंने 200 ही खोले थे भाई। कुछ नहीं होता 200 लॉट से भाई, 200 खोल लो, 500 खोल लो, कुछ नहीं होता। कितने पे कुछ होगा वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ, कितने खोलने पे कुछ होगा। वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओ, वॉल्यूम इंडिकेटर पे जाके देखो एक कैंडल में कितना वॉल्यूम आ रहा है। यहाँ पे पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे पढ़ना। यहाँ पे बीटीसी में 62 बीटीसी की बाइंग हुई है विदाउट लेवरेज, विदाउट लेवरेज। तो आप अगर फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग, क्या बोला आपने, 200 लॉट आप लोगे, आप लेवरेज कितना यूज़ करोगे उसमें लेने के लिए, आई बिलीव आप यूज़ करोगे 1000x। तो 1000 को डिवाइड कर लो 200 से, तो 0.2 समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में बहुत बड़ी बड़ी हो रही है और आप 0.2 कर रहे हो। एग्जाम्पल थोड़ा समझने की कोशिश करना।
आज फिर दिमाग खराब कर रहा है भाई, बढ़िया सेटअप बना रहा है, ये अपना मेन सेटअप है, यहाँ पे भी अपना मेन सेटअप बना रहा है, बढ़िया चीज़ कर रहा है, बस उसको देखो मत और नज़र मत लगाओ उस पर, सही कर रहा है जो कर रहा है, वो सही कर रहा है, करने दो उसको, करने दो बस उसको भाई जो कर रहा है, ये भी वही कर रहा है जो चीज़ चाहिए थी, करने दो उनको बस, छोड़ दो। गुड अंबर जी, गुड। इथेरियम सोल गिर रहा है, बीटीसी नहीं गिर रहा, वॉल्यूम की थोड़ी कमी होगी, गिर जाएगा गिरना होगा तो। लेट्स जस्ट वेट फॉर द फाइनल आउटकम। अब जैसे आप वॉल्यूम इंडिकेटर, एक भाई मतलब बहुत सारे लोग पूछते थे कि वॉल्यूम इंडिकेटर क्यों नहीं यूज़ करते। अब भाई सिंपल सी एक लॉजिकल वाली बात करूंगा। अब जैसे मुझे दिख रहा है कि भाई एक प्राइस ने इतना बड़ा इम्पल्स मूव दिया, वापस बायर ने कोशिश करी, हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इम्पल्स मूव आया, वापस बायर ने कोशिश करी, हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इम्पल्स मूव आया, वापस बायर ने कोशिश करी, हाई क्रॉस नहीं कर पाया, इम्पल्स मूव आया। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे देख के ही पता चल जाएगा कि वॉल्यूम रिड्यूसिंग है। तो भाई मुझे इसने भी बताया कि वॉल्यूम आपका रिड्यूसिंग है, तो इसलिए वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं करते। जो आंखों से दिख जाता है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मुझे यहाँ पे दिखेगा कि ये हायर हाइज़ में प्राइस जा रहा है, तो ऑटोमैटिकली मैं मान पाऊँगा कि कैंडल अच्छी है, इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। दूसरी चीज़ मैं कैसे और जजमेंट कर लेता हूँ, मैं ऐसे जजमेंट कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि नॉर्मल एक रेंज में किस साइज़ की कैंडल बन रही है, किस साइज़ की। साइज़ बोले तो कि नॉर्मली यहाँ पे मार्केट इतने-इतने पॉइंट्स की मूवमेंट दे रही थी। फिर अचानक से एक कैंडल ने थोड़ी बड़ी मूवमेंट दे दी कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल ऑफ द सेम रेंज। इस रेंज में छोटी-छोटी कैंडल्स